तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना बाहर से, आए इधर मुकाबला करें। गवाल मंडी में बैठे वो जो गवाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी और उसका बाप जिस तरह से लेट लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजम्फर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है और हमें यहाँ पे जानों का खतरा तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली, हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दौड़ाया है। इंशाल्लाह तुम लोगों का नाटका बंद करके ये आवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नजायज फायदा ना उठाया जाए और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा है तादाद में, कोई नफरी नहीं है इतनी तुम लोगों के पास। और अगर होती तो जिस तरह से ये चूहे भाग के बाहर गए हैं, बुलाओ ना उन्हें बाहर आके मैदान, असली मैदान तो इलेक्शन है, उसमें मुकाबला करो, मार लेना गोलियां जितनी मारनी हो। 17 जुलाई को हमने आपकी गोलियों का भी मुकाबला किया था, रियासती दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया था, फिर भी अवाम ने तुम लोगों को ठेंगा दिखाया, जूता मारा तुम लोगों के मुंह के ऊपर। अवाम के जूतों के डर से तुम्हारी लीडर वो छोटी बड़ी सर्जरी वो एक हॉल के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से उसने जो निकलती है तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना बाहर से, आए इधर मुकाबला करें। गवाल मंडी में बैठे वो जो गवाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी और उसका बाप जिस तरह से लेट लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजम्फर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है और हमें यहाँ पे जानों का खतरा तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली, हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दौड़ाया है। इंशाल्लाह तुम लोगों का नाटका बंद करके ये आवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नजायज फायदा ना उठाया जाए और ना ही हमें कोई कमजोर